Hello friends, and a very important session is going to be held for UGC नेट पेपर 1। मॉक क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रीवियस पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन पर। सबसे पहले आपने देखा था एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, पुराना क्वेश्चन पेपर जो कैंसिल हुआ है। और यहाँ पर सिटी वाइज नंबर ऑफ आईटी मैगजीन रीडर्स दिए हुए थे, यानी किस शहर में कितना परसेंटेज 19 में, 2019 में और 2023 में उन्होंने रीड किया। तो इस पे अलग अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ था। मतलब कि 2019 में 73,000 लोग पढ़ते थे, 2023 में इतने लोग पढ़ते थे, और इस पे क्वेश्चंस दिए हुए थे। इसको हम दोबारा कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब तक आपने इसके सॉल्यूशंस शायद देख लिए होंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करने की कोशिश लेकिन हम ज़रूर करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें शॉप्स दी हैं, शॉप्स दी हैं ABCDE। नंबर ऑफ आईफोन कितने सोल्ड हुए, बेचे गए, और आईफोन और आईपैड दोनों का रेशियो दिया हुआ है। थोड़ा सा हमने इसका लेवल इंक्रीज करने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चंस कई लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं उनको समझना होगा। दोनों आईफोन और आईपैड दुकान में बेचे जा रहे हैं और रेशियो दिया है दोनों का, लेकिन आईफोन ही सिर्फ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, सिर्फ आइडिया देना है आपको सवालों को कैसे करना है। आउट ऑफ द नंबर ऑफ आईफोन्स एंड आईपैड, ई की बात कर रहा है। शॉप ई में क्या है, 25% आईफोन और आईपैड महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। ध्यान से देखिए, 25% यहाँ पर दिया हुआ है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ आईफोन और आईपैड दोनों को एक साथ, दोनों को टोटल करके बताओ, मेल में, मर्दों में कितना शॉप ई से आईफोन और आईपैड बेचा गया है। ठीक है, तो ई पे हम आ गए। ई का रेशियो है 8:9। आईफोन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमें टाइम सेव करते हुए फास्टेस्ट वे में करना है। तो वो क्या तरीका होगा, देखिए पहला रेशियो किसका है, आईफोन का। हमेशा ऊपर से देख लीजिए, पहला क्या है आईफोन, दूसरा क्या है आईपैड। तो ये जो कोलन है, दो डॉट है, इनके पहले लिखा है आईफोन, इनके बाद लिखा है आईपैड। अब आपको क्या करना है, 320 हमें पहले ही आईफोन दिया हुआ है, यानी ये जो 8 है ये कितना है, 320। और 9 क्या है, आईपैड। आईपैड हमें पता नहीं है। जब हम आईफोन और आईपैड दोनों ई का निकालेंगे तभी हम मेल और फीमेल के लिए बांट सकेंगे। तो हमने क्या किया, 320 है 8 का, तो 9 के लिए कितना होगा, यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो 320 है 8 के लिए, तो हमने क्या किया, 320 को 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, तो ये आएगा 8 4 32, यानी कि 40। यहाँ पे आप देखिए, तो आईफोन के लिए हमें ये नंबर मिल गया 40। अब जो रेशियो है वो बराबर होता है, यानी अगर 8 320 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 40। तो 9 कितने के बराबर होगा, 9 इंटू 40 कर देंगे हम, तो 9 इंटू 40 करने पे हमें मिल जाएगा 360। यानी आईपैड शॉप ई में टोटल कितने हैं, 360। आईफोन 320, आईपैड 360। यहाँ पे देखिए लिखा है आईफोन 320, आईपैड 360। अब हमें बोल रहा है मेल्स निकालो, तो मेल हैं कितने भाई, अगर 25% फीमेल हैं तो 100% कोई चीज़ टोटल होती है। 100% में से 25% को हटाया, आया 75%। अब 75% यानी कि 75/100, इसको हमने काट पीट दिया, और इसको काट पीट देने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 15/20। 5 से काटा, 15/20। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 15/20 को 320 से इंटू किया, 75% किसका निकाला, आईफोन का। 75% किसका निकाला, आईपैड का। और ये आया 240 और 270, और इनको जोड़ दिया। इस हिसाब से आंसर हो गया 510। तो देखिए, आपको कोशिश क्या करनी है, सवाल को समझना है, कैसा भी डेटा इंटरप्रिटेशन आए। अगर आप ऐसे डीआई के और क्वेश्चंस चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो हमें कमेंट करिए, हम एक पूरी सीरीज डीआई की ही ला देंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच करना था लिस्ट को। टॉक्सिकेंट दिया था और ये ऑर्गन्स दिए हुए थे। अब देखिए, थोड़ा सा ये जो साइंस वाले हैं उनके लिए आसान पड़ा होगा, बाकी लोग जो अवेयर रहते हैं उन्होंने भी कर लिया होगा। तो हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का लाने की कोशिश की है। यहाँ पे चलिए आप मैच करने की कोशिश करिए। ये ग्लैंड्स हैं,
और हम फंक्शन रख सकते थे, लोकेशन रख सकते थे, तो हम फंक्शन कॉमन है तो हमने इस बार लोकेशन रखा है। ये लोकेशंस हैं, ठीक है, फंक्शंस काट दीजिए। तो ये ग्लैंड्स हैं और सामने इनकी लोकेशन है, आपको इनको मैच करना है। तो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इंसुलिन यानी कि शुगर को कंट्रोल करने वाला जो तत्व बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा है ड्यूडेनम में। और जो पिट्यूटरी है यानी कि जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस ऑफ ब्रेन में है। ऐसे ही अगर थायराइड आपको पता हो साधारण तौर पर, तो थायराइड जो है वो हमारे गर्दन में होता है, पैराथायराइड भी वहीं पर है। तो ये नेक हो गया। एड्रिनलिन हार्मोन निकालने वाला एड्रिनल हो गया किडनी के सरफेस पर। सिंपल सी बात है, ये आसान था थोड़ा, लेकिन जब आपको देता है वो ए का 1 है, बी का 2 है, तो टाइम लगता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए आपको अवेयर रहना होगा। इस क्वेश्चन ने ये बता दिया कि थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी आती रहेगी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप पढ़ पाएँ। आपने अब तक क्या जाना है अपनी लाइफ में, इससे रिलेटेड भी आप आराम से कर सकते हैं। अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का। आसान है ये। इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर को स्लो से फास्ट, मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिकल ड्राइव आपको पता ही होगा, द बेस्ट है। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इसे कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ऐसा और क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब बोला नहीं जा रहा है, उसमें कौन सा फॉर्म है काइनेसिक्स का। काइनेसिक्स वर्ड का मतलब अगर आप जान गए तो आपने क्वेश्चन कर लिया। काइनेसिक्स होता है कि बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन करना। तो बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वॉइस की टोन का कोई मतलब नहीं है, पर्सनल स्पेस और ड्रेस का मतलब नहीं है, आई कांटेक्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन काइनेसिक्स आपको जानना होगा क्या मतलब है। मैच द लिस्ट का एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी आ रहा है, कर रहे हैं आप, काफ़ी लोगों को आता होगा। इस पर भी हम कोशिश करेंगे। तो ये वर्ड है, ये कोड दिए हैं, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड्स हैं, आप जो वर्ड्स हैं उनका आपको नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप पहुंचे, आपको रफ शीट मिली, जिन बच्चों को दिक्कत है ऐसी चीज़ों में, उन्हें क्या करना है, उन्हें ABCDEF किनारे कॉपी में लिख के 1 2 डालते जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये नंबरिंग कर लेंगे, आपके लिए तब सवाल करना आसान रहेगा। कई लोगों को ये याद रहता है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन याद नहीं है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब हमने क्या किया, ये जितने वर्ड इधर है, देखिए, इधर के वर्ड और इधर के वर्ड, इनका हम नंबरिंग कर देंगे, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। फाइंड को देखिए, हमने लिखा 6 9 14 4, F6 होता है, I 9 होता है। टाइम को लिखा हमने ऐसे ही, और उसके बाद हमने क्या किया, क्लॉग और शो सबको लिख दिया। ऐसे ही जो इधर के ऑप्शन थे, कौन से, ये वाले, इनका भी हमने क्या किया, इनका भी हमने वर्ड्स को सारा नंबरिंग में बांट दिया, ठीक। अब हमें मैच करना है, खेल अब शुरू होगा। तो कैसे मैच करना है, तो आपको करना है, क्लॉक आपने पकड़ा, तो 3 से 12 कैसे बना, +9, 12 से 15 +3, 15 से 7 -8। यही सेम पैटर्न किस इस तरफ के शब्द में है वो आपको ढूंढना है। तो जब हमने ढूंढा तो हमें ये आजमे में AJME में मिला। यहाँ पे 1 से 10 होने में +9 हुआ, 10 से 13 में +3, 13 से 5 में -8। तो क्लॉग हो गया आजमे का, यानी अगर हम पीछे जाएं तो क्लॉग यहाँ पर हो गया AJAME का, थर्ड हो गया, समझ गए आप। सेम इस पैटर्न में आपको करना है। तो अगर आप शो को पकड़ेंगे तो शो हमारा मैच करेगा QFMU से, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं कैसे हो रहा है, -11 यहाँ पे, -11 यहाँ पे, +7 +7, ऐसे करके आपको +8 +8 का टैग मिल जाएगा। एक और तरह का सवाल इसमें आ सकता है, हो सकता है कि आपसे कहे फाइंड से RKGC जैसे बन रहा है वैसे बताओ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ये समझते हैं कि फाइंड से जैसे RKGC बना, क्लॉक से DGLB बना, इसमें से कौन सा पैटर्न गलत है। सवाल को समझने की कोशिश करिए, कौन सा पैटर्न गलत है। एक और तरह का सवाल होता है, वो थोड़ा सा टिपिकल है। फिर आपको फाइंड ऐसे लिखना होगा, उसकी नंबरिंग लिखी, RKGC की नंबरिंग लिखी। अब आपको पैटर्न पकड़ना होगा, 6 से 18 कैसे बना, 9 से 11 कैसे बना, 14 से 7 कैसे बना। सब में यही पैटर्न फॉलो होगा
कोई एक ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, एंड यू हैव टू ऑप्ट दैट, और उसको बाहर करना है। समझ गए आप सवाल? तो ये आप नंबरिंग लिखना सीख गए, पैटर्न देखना सीख गए, एंड प्रैक्टिस ही सब कुछ है पेपर 1 में। 35-30 से ऊपर आपको रहना है फॉर जीआरएफ, हमेशा से ये बात हमने देखी है। फैलेसी की बात हो रही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फैलेसी के लिए है, और कम्युनिकेशन का भी एक सवाल था, तो फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, फैलेसी पे बात करते हैं। हमारा अलग क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इशू विद इन एड होमिनम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल इसका आंसर है बी, इट अटैक्स द पर्सन रादर देन एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट। ये इंसान पे ही जो है क्या करता है, कटाक्ष करता है, हमला करता है, और जो बात होती है, टॉपिक होता है आर्ग्यूमेंट का, उसको डाइल्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लुक एट दैट फेस, वुड एनीवन वोट फॉर दैट, कैन यू इमेजिन दैट द फेस ऑफ आर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के इलेक्शंस में कहा था। तो ये देखिए, इनको जो सामने वाली पार्टी का प्रतिद्वंद्वी था, कैंडिडेट था, उसको इनको बातों से हराना था, लेकिन ये कैसी बात कर रहे हैं, चेहरा देखिए उसका, क्या उसे कोई वोट करेगा? क्या आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट होगा? यानी ये उस पर रेसिस्ट हमले कर रहे थे, ये उस पर जो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए पर्सनल, वो कर रहे थे। तो एड होमिनेम आप समझ गए। ऐसे ही स्लिपरी स्लोप है, स्लिपरी स्लोप फैलेसी क्या बताती है, तो ये बताती है वन इवेंट विल इनएविटेबली लेड टू अनदर विदाउट प्रूफ। स्लिपरी, फिसला हुआ स्लोप है, यानी ये अगर ये गिरा तो ये भी गिरेगा, ये भी आगे गिरेगा, ये भी आगे गिरेगा। स्लिपरी स्लोप ये है। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है, कोई एक चीज होगी तो बाकी की चीजें अपने आप होती जाएंगी। एग्जाम्पल देते हैं, इफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, अगर वो यूनिफॉर्म पहनेंगे तो क्या होगा, दे विल डू लेस शॉपिंग, शॉपिंग कम करेंगे। सही बात है, क्योंकि अगर बदल बदल के पहनना होगा तो शॉपिंग ज्यादा करेंगे, शॉपिंग ज्यादा करेंगे तो विथ लेस बिजनेस द स्टोर्स विल क्लोज। हाँ, स्टोर्स भी क्लोज हो सकते हैं, और ये इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। तो वैसे तो ये बात बेतुकी है, फालतू है, लेकिन अगर फैलेसी की बात करें तो स्लिपरी स्लोप क्या है, हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि यार ये बात बिल्कुल सही है, कपड़े कम अगर खरीदेंगे बच्चे क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो स्टोर्स में कुछ बिकेगा नहीं और इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो ये फैलेसी है, और आपको इंडिकेट करना है इसके नाम से, यानी कि आप देख सकते हैं स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी मतलब जो फिसल रहा है, एक के बाद एक होता रहता है। फैलेसी का मतलब ही क्या होता है, जो झूठ हो, मिस्टेकन बिलीफ, जो सच ना हो और हम उसको सच माने। तो ये सच नहीं है, लेकिन हम इसको मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्लिपरी स्लोप फैलेसी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है नॉन मैथमेटिकल या जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। कैसे इसको करेंगे, थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, कई लोगों के 15 से 20 मिनट जाते हैं, कई लोग आधा घंटा इसमें लगा रहे हैं। इसलिए स्पेशली इस क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ए दिया है x% ऑफ वाई क्या बराबर है, दूसरा दिया है, इनमें से कौन सही है? तो हम सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं। ए आपने लिखा, कह रहा है x%, x% मतलब x/100, x% किसका, y का, क्या x% y का बराबर है y% ऑफ 100x के। तो y% ऑफ 100x के हमने ऐसे लिख दिया। अब आप जब इसको देखेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे xy/100 बचा है, यहाँ पे xy ऊपर है लेकिन 100 नहीं है, तो ये गलत हो गया। समझ गए आप बात? दूसरे ऑप्शन को देखें, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 504। तो पहले इसको लिखते हैं, 40%, 40/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना, 60%, उसने बोला ना, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर, उस नंबर को भी मल्टीप्लाई करो तो आएगा 504। अब आपको क्या करना है, ये सब दिया है, इसको अपना काटिए पीटिए, जो आप बचपन से सीखे हैं कट्टम पुट्टा, और यू की वैल्यू निकाल लीजिए। जब यू की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो फिर वो आपसे कहेगा देन तब 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 350। क्या ऐसा भी हो रहा है? तो ये जो u आपका निकलेगा, आपको इसको यहां रख के चेक करना है कि क्या 25%
2/5 उस नंबर का 350 आता है या नहीं, और आपको तब भी पता लगेगा। तो ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलती होने का चांस है, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होगा। और अगर आपको पता है कि 25% होता है 25/100, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1/4 होता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें याद कर लेंगे कि ये 1/4 होता है, 75% कितना होता है, अभी पीछे के हमने क्वेश्चन में बताया आपको 15/20, आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएंगी। अगर आपको स्क्वायर याद है 1 से 20 तक, क्यूब याद है 1 से 20 तक, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। ये सब छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका टाइम बचे और आपकी एक्यूरेसी बढ़े। सवाल करने के साथ छोटी छोटी ट्रिक्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सवाल करेंगे, हमने आपको तरीका बताया, नीचे सी और डी भी करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस है उनके लिए आसान है। सिंपल क्वेश्चन था कंप्यूटर का, तो पता होगा आपको मॉडम है, यहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और इस तरह से आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताइए आपके एग्जाम आने वाले हैं, कौन से टॉपिक आपको परेशान कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।